जो लोग स्टॉक मार्केट से वाकिफ हैं, शेयर्स की खरीद फरोख्त करते हैं, उन्होंने विजय केडिया का नाम जरूर सुना होगा। विजय केडिया एस इन्वेस्टर हैं और उन्हें भारत का वॉरेन बफे भी कहा जाता है। उनके पोर्टफोलियो के शेयर्स पर अक्सर निवेशक नज़र बनाए रखते हैं और ऐसे निवेशकों के लिए आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स बताने वाले हैं जो इस वक्त 45 से 50% तक डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। ये शेयर्स पिछले 10 साल से विजय केडिया के पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं और कई मौकों पर ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया है। हालांकि इन शेयर्स को खरीदना है या नहीं, ये पूरी तरह से आपका फैसला है। हमारा मकसद आप तक सिर्फ जानकारी पहुंचाना है। मनी 9 आपको किसी भी स्टॉक को खरीदने या फिर उसे बेचने की सलाह नहीं देता। तो चलिए वापस लौटते हैं अपने मुद्दे पर और जानते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जो आपको डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, और ये भी जानेंगे कि स्टॉक मार्केट पर विजय केडिया का क्या कहना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्टॉक मार्केट पर विजय केडिया की क्या राय है। विजय केडिया का कहना है कि भारतीय शेयर बाजार में इस वक्त फंडामेंटल शिफ्ट देखा गया है और अब बुल मार्केट ज़्यादा लंबे समय तक चलती है, यानी कि बाजार में जो तेज़ी है वो ज़्यादा लंबे समय तक देखी जाती है और बियर मार्केट का दौर छोटा रहता है, यानी कि गिरावट का दौर छोटा रहता है। इसका लेटेस्ट एग्जांपल यह है कि भारतीय शेयर बाजार में पिछले सितंबर अक्टूबर से गिरावट शुरू हुई थी और अब पिछले एक हफ्ते से मार्केट में रिकवरी देखी जा रही है, यानी कि मार्केट में 6 महीने की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन उससे पहले 3 से 4 साल तक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी भी देखने को मिली थी। यही विजय केडिया का भी कहना है। उनका कहना है कि फिलहाल बाजार कंसोलिडेशन मोड में है और ये कंसोलिडेशन मोड आगे भी जारी रह सकता है। उनका कहना है कि बाजार में उतार चढ़ाव अब एक नॉर्मल ट्रेंड है, इसलिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आते हैं उन शेयर्स पर जो विजय केडिया के पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं और फिलहाल डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम है अतुल ऑटो लिमिटेड का। विजय केडिया के पोर्टफोलियो का ये शेयर 2015 से हिस्सा है, यानी कि पिछले करीब 10 साल से ये विजय केडिया के पोर्टफोलियो में है। शेयर मार्केट में गिरावट के बावजूद विजय केडिया ने इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो से बाहर नहीं किया है। शेयर मार्च 2020 में 150 रुपये पर था और इसमें अब 212% की तेज़ी देखी गई है। आज सुबह 11 बजे तक, यानी कि 25 मार्च सुबह 11 बजे तक शेयर 471 रुपये पर कारोबार कर रहा था। हालांकि आज सुबह के कारोबार में शेयर में करीब 1.25% की गिरावट देखी गई है और शेयर का 52 वीक हाई 844 रुपये है, यानी कि इस वक्त शेयर अपने 52 वीक हाई से करीब 45% डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि आप इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके आने वाले समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब जानते हैं कि अतुल ऑटो में विजय केडिया की कितनी हिस्सेदारी है। तो दिसंबर तिमाही तक के विजय केडिया की कंपनी केडिया सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड के पास अतुल ऑटो की 2.71% हिस्सेदारी थी और विजय केडिया के पास इंडिविजुअली इस शेयर की 18% से ज़्यादा हिस्सेदारी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो विजय केडिया के पास अतुल ऑटो की 20% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। अब आते हैं कि अतुल ऑटो लिमिटेड का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो FY29 में कंपनी की सेल 667 करोड़ रुपए थी, जो FY24 में घटकर 527 करोड़ रुपए रह गई, यानी कि कंपनी की सेल में 21% की गिरावट देखी गई। लेकिन अब दोबारा से इसकी सेल बढ़ती हुई नजर आ रही है और 2024 के अप्रैल दिसंबर के बीच ही कंपनी ने 511 करोड़ रुपए की सेल कर दी है। 2024 में अप्रैल दिसंबर के बीच कंपनी का नेट प्रॉफिट 12.5 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है, जो कि बीते फिस्कल ईयर से 79% ज़्यादा है। कंपनी की सेल और नेट प्रॉफिट दोनों में ही ज़बरदस्त ग्रोथ नज़र आ रही है और 2023 में कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट में भी कदम रखा है। तो ऐसे में आने वाले समय में कंपनी का प्रदर्शन और भी मजबूत हो सकता है। अब दूसरे शेयर की बात करते हैं जो विजय केडिया के पोर्टफोलियो का पिछले 10 साल से हिस्सा है और इस वक्त डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो इस शेयर का नाम है रेप्रो इंडिया लिमिटेड। ये भी डिस्काउंट पर मिल रहा है। ये भी शेयर 2015 से विजय केडिया के पोर्टफोलियो का हिस्सा है। कंपनी का मार्केट कैप इस वक्त 609 करोड़ रुपए है और इसके साथ कंपनी प्रिंटिंग बिजनेस में काम करती है। मार्च 2020 में कंपनी का शेयर 320 रुपये पर था और आज सुबह 11:15 बजे तक शेयर में 425 रुपये पर कारोबार करता हुआ नजर आया है। इस दौरान शेयर में 25% का उछाल जो है दर्ज किया गया है। अब शेयर के 52 वीक हाई की बात की जाए तो ये 883 रुपये है और शेयर मौजूदा वक्त में अपने 52 वीक हाई से 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो आपके पास मौका है कि आप इस शेयर को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अब आते हैं कि रेप्रो इंडिया में किसकी कितनी हिस्सेदारी है। तो हिस्सेदारी पर बात करते हैं तो दिसंबर तिमाही तक विजय केडिया के पास रेप्रो इंडिया की
6.33% हिस्सेदारी थी, जिसकी वैल्यू 39 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बैठती है। लेकिन विजय केडिया के अलावा इसमें इन्वेस्टर मधुसूदन केला के पास भी कंपनी की हिस्सेदारी है और यह हिस्सेदारी 3% से ज़्यादा है। ये तो थी कंपनी में किसकी कितनी हिस्सेदारी है। अब आते हैं कि रेप्रो इंडिया के ग्राहक कौन हैं। तो रेप्रो इंडिया के ग्राहकों में पहला नाम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस का आता है, अगला नाम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पेंगुइन पब्लिशिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जियो, मीशो, फर्स्ट क्राई और स्नैपडील भी रेप्रो इंडिया के डिजिटल प्रिंटिंग के ये ग्राहक हैं। अब आते हैं कि रेप्रो इंडिया का प्रदर्शन कहता है, क्योंकि किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले आपको कंपनी का प्रदर्शन भी जरूर देखना चाहिए, इसलिए अब इसके प्रदर्शन पर बात करते हैं। तो रेप्रो इंडिया ने FY19 में 399 करोड़ रुपए की सेल की थी और FY24 में सेल 480 करोड़ रुपए की दर्ज की गई है। 2024 में अप्रैल दिसंबर के बीच हुई 343 करोड़ की सेल अभी तक कंपनी कर चुकी है, यानी कि 2024 के कुछ ही महीनों में कंपनी 343 करोड़ रुपए की सेल कर भी चुकी है। तो ये थी 2 स्टॉक्स की जानकारी जो विजय केडिया के पोर्टफोलियो का पिछले 10 साल से हिस्सा हैं और इस वक्त आपको 45 से 50% के डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। अगर आप इनमें निवेश करना चाहते हैं तो ये आपका फैसला होगा और आप इसमें किसी एक्सपर्ट की मदद भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।